रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका समझेंगे और ये भी देखेंगे कि किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। लिखने में इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये लफ्ज़ यूज़ होते हैं, जबकि अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर आपने ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स राइट डाउन दी फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपने ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपके पास जो फार्मूला है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करने का है। सिमिलरली अगर आपने ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा ए बी होल इन्वर्स मींस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर इस फॉर्मूले को देखें तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है, दूसरा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो हमें इस टॉपिक को कवर करने के लिए पहले ये दो टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए मींस मैट्रिक्स ए या एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना कैसे करते हैं। इफ़ आई एम राइटिंग डाउन मैट्रिक्स ए एज लेट्स से ए बी सी डी, सो आपने अगर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर में एडजॉइंट ही लिख दें, बार बार एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास जो मैंने इंसर्कल किए हैं ये आपके पास कहलाती है मेजर डायगोनल। डायगोनल मीन्स टेढ़ी सी लाइन, तो ये जो टेढ़ा सा सर्कल बनाया है मैंने, दिस इज़ द मेजर डायगोनल। एडजॉइंट फाइंड का आउट करने का क्या तरीका है कि जो मेजर डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यानी कि ए की जगह अब आ जाएगा डी और डी की जगह आ जाएगा ए, और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं ये वाले, उनके आप क्या करेंगे, साइंस चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इट कम्स आउट बी, ये माइनस बी और ये माइनस सी हो जाएगा। सो ये सिंपल तरीका है एडजॉइंट फाइंड करने का। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से बी मैट्रिक्स है, इसका आपके पास कोई सा भी लेट से मैट्रिक्स है 2 -1 4 एंड -3। इसका आपने फाइंड करना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी अभी मैंने जैसे बताया, आप अपनी आसानी के लिए जो मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप इंसर्कल कर लें अपनी याद दहानी के लिए। अब आपके पास मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स को क्या मैंने कहा था, एक्सचेंज इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, -3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। जब आप इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, डिजिट्स इधर से उधर लेके जाएंगे तो वो अपने साइन समेत इधर उधर जाएंगे, और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं उनका हमने क्या करना था, साइंस चेंज कर देने थे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये -1 है, ये क्या बन जाएगा +1, और ये +4 है तो ये आपके पास बन जाएगा -4। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, सो जो मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। सेकेंड टॉपिक जो इस केस में हमने रिवाइज करना है दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, द डिटर्मिनेंट, द वर्ड इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इफ़ आई एम राइटिंग डाउन मैट्रिक्स ए एज लेट्स से अगेन द सेम मैट्रिक्स ए बी सी एंड डी, तो आपके पास पहले तो ये कि इसकी नोटेशंस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं वो आपको आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दीज वर्टिकल बार्स, ऐसे लिखते हैं, या ये लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, या आपके पास शॉर्ट फॉर्म डिटर्मिनेंट ऑफ किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए मैट्रिक्स का, तो आपने ये लिख देना है। ये वाली
ये वाली और ये वाली, ये तीन चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। अच्छा, अब हम इस मैट्रिक्स का, ये जो ए मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसका हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या कह रही हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर हमने ये चेंज किया है तो यहाँ पे भी ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी, सो इट कम्स आउट टू बी जस्ट ब्रैकेट्स हमने चेंज किया, अभी बीच में हमने कुछ भी नहीं इसका ऐसे किया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, दिस मीन्स कि हम इसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, अब अगेन जो मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं आपने उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। क्या हो जाएगा आपके पास, ए डी, यानी कि ए इंटू डी माइनस, और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वो क्या हो जाएगा, बी इंटू सी। ये जो बीच में माइनस डला हुआ है, ये माइनस इस फॉर्मूले का है, डिटर्मिनेंट का, ये हमेशा यहीं पे ही रहेगा। और बाकी के जो एलिमेंट्स के साथ अगर माइनस आ जाता है तो वो सिंप्लीफिकेशन में साथ सिंप्लीफाई हो, कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, जो मेजर डायगोनल है ए डी माइनस बी सी, आपने ऐसे कर लेना है। लेट्स टेक एग्जाम्पल। ए मैट्रिक्स है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, इसका आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट्स थोड़ी सी आप चेंज करेंगे, अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने लगे हैं। सो इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना था, आपस में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1 इंटू 3। फिर आपने क्या करना है, फॉर्मूले का ये जो माइनस है ये लगा देना, और जो बाकी के दो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2। अब बस आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, 1 इंटू 3 इज़ 3, दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, एंड टू 1 टाइम्स 2, सो द आंसर इज इक्वल्स टू 5, 3 प्लस 2 इज़ 5। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट के अंदर दो टर्मिनोलॉजीज़ और यूज़ होती हैं, एक आपके पास यूज़ हो रहा है, द वर्ड इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड द अदर वर्ड इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, यानी कि लेट से ए डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, वो कहलाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्री है, मीन ज़ीरो के अलावा कोई सा भी और डिजिट आ जाता है, तो वो कहलाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं। एक हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, ए इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला आपके पास था। उसके अंदर से हमने दो चीज़ें निकाली, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं, मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स उनके साइन चेंज कर देते हैं। डिटर्मिनेंट में आप क्या करते हैं कि आपके पास जो मेजर डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, और जो माइनर डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन बीच में माइनस का साइन रहता है। फिर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दो चीज़ें निकाली, एक सिंगुलर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, दैट वाज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें हमने क्या लिखा था, ऐसे लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने आपको शुरू में कहा था हम ये सीखेंगे कि किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है, राइट। तो अब आप ध्यान में रखिएगा, ये देखिए डिनोमिनेटर में ये चीज़ आ रही है डिटर्मिनेंट, तो जब ये एंट्री ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है कि एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप फाइंड आउट करेंगे, अगर तो वो ज़ीरो आ जाता है तो हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। सो फॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट उसका ज़ीरो के इक्वल ना हो, राइट। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल एंड विल फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हम लेते हैं, लेट्स से आपके पास 2 1 -1 -3। Keep this formula into your mind. So we'll first find out adjoint of A.
एक साथ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमेशा याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं ताकि यहीं पे पता चल जाए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है या नॉन सिंगुलर। ज़ीरो आएगा तो स्टॉप कर देंगे, नॉन ज़ीरो आएगा तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। सो आपने क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए आपके पास ये नोटेशंस हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना था, 2 × -3, ये फॉर्मूले का साइन था, और दूसरी एलिमेंट एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना था। यहाँ पे क्या आ जाता है, -6 एंड दिस माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस एंड 1, सो ये आपके पास आ गया -5। अगर आप देखिए -5 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, इसके सामने हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन दो एंट्रीज़ के क्या करनी थी, पोजीशंस जो हैं वो ये एलिमेंट्स इंटरचेंज कर देने थे, 2 की जगह -3, -3 की जगह 2, और जो बाकी एलिमेंट्स थे उनके क्या करने थे, साइंस चेंज कर देने थे। तो 1 की जगह -1 और ये -1 है ऑलरेडी, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस मेन फॉर्मूले में ये दो वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको अलग-अलग बताना था इस वजह से मैंने दोनों अलग-अलग फाइंड कर लिए। सो A इनवर्स इज गोइंग टू बी, I'm writing down the formula again. Hope you now have memorized it. Adjoint of A divided by determinant of A. See, since determinant of A is not equal to 0, so inverse possible, तो वो हम लिख लेते हैं। So A inverse क्या आएगा, adjoint of A में ये पूरा मैट्रिक्स हम इधर इसकी जगह लिख देंगे, that is -3, -1, 1 and 2, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए में पूरी इसकी वैल्यू हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब पूरा मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है मैट्रिक्स की हर एंट्री को इससे डिवाइड ही करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 बाय -5, -1 बाय -5, नीचे आ जाएगा 1 बाय -5 एंड 2 बाय -5, और इसको आप मज़ीद अब सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, 3/5, 1/5, -1/5 and -2/5. So this is how you are going to find out the multiplicative inverse of any matrix, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये देखना है कि वो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। होप you understand the concept of multiplicative inverse of a matrix. Thank you so very much. Allah Hafiz.